चली जा रही हैं, वो सब की सब वहाँ पहुँची तो भगवान ने कहा, अरे ये घोर तमा बेला, ये घोर रात्रि में तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ अपने अपने घर निकल करके अपने पतियों की सेवा करो, अपने पुत्रों को छोड़ करके। रो रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, उनको तुम छोड़ करके चली आई हो, बड़ा भारी पाप किया। अनार्यम अजुष्ठम, ये आर्य मार्ग नहीं है, ये वैदिक मार्ग नहीं है, ये भारतवर्ष का इस देश का मार्ग नहीं है, ये जो तुम छोड़ करके आई हो। जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, शुश्रूषा करो, उसी से हमको तुम प्राप्त कर लोगे। उन्होंने कहा, चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु, आपने हमारे चित्त को तो घसीट लिया, अब हमारे पास है क्या? हम पादौ पदम न चलता तव पाद मूलात्, तुम्हारे चरणारविंद के पास से हमारा ये चरण पैर एक पीछे भी नहीं आ सकता। हम असमर्थ हैं, मृत्तिका के रूप में। तब भी भगवान उनको कहते हैं कि नहीं, शुश्रूषध्वम, अपने पतियों की सेवा करो, धर्म मार्ग का त्याग मत करो, अनार्यम अजुष्टम, इसको तुम त्याग मत करो। फिर जब नहीं मान रही हैं तो उनको समझा रहे हैं। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, कहते हैं कि आप इस जन्म में मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वैराग्य के परिपक्व हुए बिना कुयोगियों को भी मैं नहीं दिखाई पड़ता हूँ। जितने कुयोगी हैं वो भी हमारा दर्शन, जब तक वैराग्य उनका मजबूत न हो जाए तब तक हमारा दर्शन नहीं कर सकते। जो एक बार रूप दिखाया है वो आपकी कामना की वृद्धि के लिए। एक बार यदि हमने आकर्षण किया, आकर्षण करके और तुमको सबको इस प्रकार से रासमंडल करते हुए बाहु फैला फैला करके, और एक एक कृष्ण नहीं 1,00,000 कृष्ण बन गए उसमें। माधवम माधवम अंतरे अंगना, माधव माधव, और बीच में एक स्त्री, और दो दो गोपांगनाएं हैं, और उनके बीच में एक एक कृष्ण है। तो इस प्रकार से बड़ा भारी मंडल हाथों से बना दिया। अब उनके अंदर जो प्राकृत कामना थी, विषय भोगों की इच्छा थी, एक कुछ तो थी ऐसी जो कांत भाव वाली थी, जो उनको अपने पति के रूप में मानती थी, और कुछ ऐसी थी जो साक्ष्य भाव वाली थी, अपना सखा मानती थी। हम अपने सखा के पास चल रहे हैं। कांत भाववती और साक्ष्य भाववती दो तरह की थी। कांत भाव वाली जो थी पति मान रही थी, और साक्ष्य भाव वाली मान रही थी। इन दोनों को समझा रहे हैं। हाँ हाँ, बत्ती चली गई ना जी, दोनों को उठा दे। हाँ, वो जाएगा, सिर में न लगे। धीरे जा रही थी, गर्म हो रहा था ना, ध्यान रखिए। तो वहाँ आई हुई उन सबको समझा रहे हैं भगवान कि एक है संयोग, एक है वियोग। संयोग का सुख जो होता है उससे ज़्यादा वियोग में भी सुख होता है। हा? तो जब वियोग हो गया, एक बार तो भगवान उनके साथ मिल करके रासलीला किया, नाचने लग गए, और बीच में बंसी भी बजाने लग गए। और फिर सहसा एक गोपी जो राज ब्रजेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी श्री वृषभानुनंदिनी राधा जी थी, उन्होंने कहा हम तो थक गई। तो कहते हमारे कंधे में बैठ जाओ। जब कंधे में पैर उठा के चढ़ने लगी तो भगवान लुप्त हो गए। अंतर्हिते भगवती सासैव व्रजांगना अतृप्यंस्तम चक्षाणा करीन दिवजूथपम। जैसे हाथिनियों के बीच से हाथी गायब हो जाए, उसी तरह से भगवान गायब हो गए। तो अब वो सब के सब बड़ी विलक्षण अवस्था में पहुंच गए। तो भगवान कहते हैं कि एक बार जो हमने तुम्हारे साथ ये सब किया, तो उनका जो रास मंडल बनाया था हाथों से पकड़ करके, तो अपने हाथों से उनके हाथ को पकड़ते ही अपना कृष्ण तत्व जो है वैराग्यमय आनंदमय और
पूर्ण सुखमय वो उनके अंदर भर दिया। उनके हाथों को छूने से उनके शरीर में कृष्ण तत्व ही सब व्याप्त हो गया। जितनी थी उनके अंदर अनंत अनंत कामनाएं जो भरी हुई थी, जो सखा मान रही थी, जो पति मान करके विषय भोग इच्छा थी, वो सब की सब परिणत हो करके और कृष्ण ही कृष्ण रह गया और कुछ था ही नहीं। अब इतना जब सब कर दिया तो कहते हैं कि इस जन्म में मुझे तुम प्राप्त नहीं कर सकती हो। वैराग्य में परिपक्व लोग ही हमारे पास आते हैं। देहातों में छिन्न रसग्र हो जाता है। एक कण का भी आस्वाद हो जाने पर जैसे चाट पड़ जाती है, उसी तरह से कुछ अनुभव जिसे नहीं है, किसी वस्तु में उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, तो पहले संयोग हो फिर विप्रयोग हो। तो पहले संयोग हुआ तो बाहु प्रसार परिरंभ कराल कुरु, हाथ बढ़ाया और उसी में दूसरी गोपी का हाथ, फिर कृष्ण बन गए, फिर गोपी हाथ, अनंत रूप में भगवान वहां पर प्रकट हुए। आज भागवत की राज पंचाध्यायी शंकाओं का केंद्र इसी श्लोक के ऊपर बनी हुई है। छेल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयम रतिपतिम रमयाम चकार। उसका ये श्लोक प्रधान स्पष्ट शंका का स्थान है, परंतु इसके पूर्वापर को जिन्होंने कभी सोचा नहीं, जो अत्यंत बहिरंग हैं, उन्हें ही ये दोष दिखाई देता है कि भगवान ने ये सब राज किया। अन्यथा थोड़ा भी विचार करने से प्रसंग शुद्ध होता है। श्री कृष्ण कोटि कोटि कंदर्प माने काम के सौंदर्य और दर्प को, उस काम के सुंदरता को और उसके घमंड को भी दलन करने वाले, जिनकी नखमणि चंद्रिका के सौंदर्य सिंधु के एक बिंदु कण से निर्जित करने वाले हैं, वे श्याम सुंदर मुरली मनोहर ने ब्रजांगना जन को उनका वृद्धिंगत प्रणय देख करके, वो प्रणय प्रेम अत्यंत बढ़ता हुआ देख करके स्वरसास्वाद कराना चाहा। हम अपना रसास्वाद इनको करा दें, पर वहाँ पहले प्रकृत काम हटे तब तो होगा। जो कामना पहले से भरी है शरीर में कि हम आलिंगन करेंगे और इस तरह से मुख चूमन करेंगे, तो ये कामना जो भरी हुई है हटे तब तो उस कृष्ण रस की स्थापना हो। तो बाहु और उरु और स्तन आदि प्रकृत लौकिक काम के ये स्थान हैं। काम इन्हीं स्थानों में रहता है, जांग में रहता है और यहाँ रहता है, स्तन में रहता है, और वहीं अपना किला बना करके वो बैठा हुआ है। तो वो बाहु आदि स्थानों में बैठकर मानो श्री कृष्ण से युद्ध करना चाह रहा है। भगवान कृष्ण ने श्री गोपांगनाओं के अंग दुर्ग देशों से कंदर्प को निकाल करके वहाँ स्वानंदात्मक रस की स्थापना की। यही बाहु प्रसार का अर्थ है। बाहु फैला करके और दूसरे के हाथ को पकड़ना, फिर कृष्ण बनना, फिर पकड़ना। एक बड़ी भारी ब्रजमंडल में 5 कितने कोस की वो माला जो बन गई, उसका यही तात्पर्य था कि किसी तरह से इसमें कृष्ण तत्व भर दिया जाए। तो उन हाथानों को छू करके भगवान ने अपने तत्व को उसमें भर दिया। जब पहले स्वानंदात्मक रस की स्थापना हो गई, तब भगवान बीच में अंतर्ध्यान हो गए। अब श्री ब्रजांगना विप्रयोग के आनंद का अनुभव करने लग गई। वियोग का आनंद किस प्रकार का है? बात यह है, जीव जो है वो अनेक जन्म के कई प्रकार के पहले इसके संस्कार पड़े हुए हैं। इस जीव को जन्म जन्मांतरों, जुग जुगांतरों और कल्प कल्पांतरों के संस्कार इसके पीछे पड़े हुए। उनके कारण वह अपने प्रभु के अनेक जन्म के वियोग को जानता ही नहीं है। यदि वो जान जाए तो विप्रयोग का उसे आनंद मिले। दूसरे आवश्यकता है परम तल्लीनता की। तो प्रेम और प्रेम में विभोर हो उठने की, श्याम के रंग में अपने को रंग डालने की। जब तक यही स्थिति नहीं है तब तक आनंद कैसा? लाक्षा जो होती है, लाख कठोर वस्तु है, अग्नि के संबंध को पा करके वो कोमल हो जाती है। और विशेषता है कि जितना अधिक अग्नि का ताप होगा उतना ही अधिक वो द्रवित होती चली जाएगी। लाख को खूब तपाया जाए और इतना तपाया जाए कि वो 100 परत
तह के तंदेव में भी छानने योग्य हो जाए, फिर वो छान भी लिया जाए और कूड़ा करकट उसमें से निकाल दिया जाए और गंगा जल की तरह वो स्वच्छ विशुद्ध हो जाए और उसमें हरिद्रा हिंदुल हरा पीला कोई भी रंग छोड़ा जाए तो जो छोड़ा जाएगा उसके अणु अणु में अंश अंश में व्याप्त हो जाएगा। अब ये लाख चाहे कि इस रंग को मैं निकाल डालूंगा तो उसका निकालना असंभव, वो रंग उससे निकलेगा नहीं, उसी में रंग गया सब। और यदि रंग ही चाहे कि मैं इससे निकल जाऊं तो ये भी असंभव है। यह है कि उसे नागपाश में बांध लिया। सखी ये क्या न्याय है? अब ये दृष्टांत है, इसको दारष्टांत में समझिए। भक्त का या प्रेमी का अंतःकरण लाक्षा है, लाख। उसे प्रियतम प्राणधन श्याम सुंदर की प्रणयाग्नि, प्रेम रूपी अग्नि से तपाओ, खूब तपाओ। काम क्रोध लोभ मोह आदि के कूड़े करकट को निकाल करके फेंक दो, फिर उसमें श्याम रंग छोड़ दो। अब प्रेमी का अंतःकरण और प्रियतम एक में हो गया। प्रेमी चाहे कि अपने अंतःकरण से मैं श्याम को हटा दूं तो वो असमर्थ रहेगा। श्याम सुंदर भी चाहे कि मैं यहाँ से निकल भागूं तो उनके लिए भी ये न होगा, चाहे वो कितने ही छली बली क्यों न हो। एक भक्त अंधे भक्त सूरदास इसी कोट के हो गए। वे यही वृंदावन की कुंज गलियों में अपने प्रियतम प्राणधन श्याम सुंदर मनमोहन की को ढूंढते हुए एक कुएं में गिर पड़े। वैसे तो भगवान उन्हें नहीं मिल रहे थे, पर अब उनसे न रहा गया, तुरंत हाथ पकड़कर कुएं से निकाल लिया। महाभाग्यवान सूरदास कूपपात पीड़ा को भूल गए, वे उस कोमल कर का संस्पर्श पा करके कृतकृत्य हो गए। उन्होंने निश्चय किया इतना सुखकर साधारण जनों में असुलभ कोमल स्पर्श प्रियतम प्राणधन के बिना अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो सकता। इस तरह का हाथ ही कहीं नहीं मिलेगा। उस मंगल में ब्रह्म संस्पर्श से वे रोमांचित हो उठे। उन्होंने उसे जोर से पकड़ लिया। भक्त की वांछा पूरी हुई, दिव्य दृष्टि मिली गई उनको। उसी समय दिव्य दृष्टि मिल गई, दर्शन मिल गए भगवान के। भगवान बलात् अपना हाथ छुड़ा करके जाने लगे। तब सूर्य ने कहा, हस्तम उच्छिद्य जातोसी बलात् कृष्णो किमद्भुतम हृदयात् यदि निर्जासी पौरुषम गणयामि ते। इसका हिंदी में दोहा है, हाथ छुड़ा दे जात हो निर्बल जान के, निबल जान के मोही ओ हृदय से जब जाओगे मरद बदोगो तू। क्या बढ़िया है। नाथ हाथ छुड़ा के जाते हो जाओ, पर आपको सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता की महत्ता तो तब है जब आप इस दुर्बल अंधे के हृदय मंदिर से निकल भागो। आज मुझे यही देखना है, यदि पिघली हुई लाख की ललकार है रंग के प्रति, तो भक्त अपने हृदय से निकल जाने के चैलेंज कर रहा है, पर प्रभु लाचार है, निकल नहीं सकते। ये प्रभु की लाचारी का दृष्टांत है। अब भक्त की लाचारी का दृष्टांत सुनो। एक सखी मूर्छित पड़ी है, एक उसके पवन संचार उपाय में खड़ी हुई है, हवा कर रही है, और दूसरी आकर मनमोहन श्याम सुंदर का नाम लेने लगती है, उनकी कुछ करतूत बतलाना चाहती है। उस उपचारिका सखी अपने मुख पर तर्जनी रख करके संकेत से उसे वैसा करने को रोकती है। संत्यज सखी तदुमंतम सुखलवमपि यदि समीह से सख्या स्मारय किमपि सबेर तत् स्मारे किमपि तदितरतो विस्मारय हंत मोहनम मनसा। सखी, यदि अपनी सखी का तुम थोड़ा भी कल्याण चाहती हो तो उसकी बात को मत छेड़ो, उसके अतिरिक्त और किसी का स्मरण करो। तदुदंतम, और तदितरत, नाम तक नहीं लेना चाहती, उसे और दूसरे का नाम। तब सखी क्या करे? फिर ये कैसी है, कैसे अच्छी होगी? उपाय यही है, सखी किसी तरह इसके मन से मोहन को भुला दो। इस दृश्य को एक महात्मा योगी देख रहे थे। उन्होंने ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहते हैं, प्रत्याहृत्य मुनि
क्षणं विषयतो जस्मिन् मनोधित सति बालासौ विषयेषु धित्सति मनः प्रत्याहरन्ति ततः यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदयान् निष्क्रांतिमाकांक्षते। एक मुनि विषयों से चित्त को हटा करके क्षण भर के लिए जिसमें लगाना चाहता है, ये बाला उससे चित्त को, आसक्त चित्त को निकालकर विषयों में लगाना चाहती है। कितना आश्चर्य है। जिस तत्व की हृदय में तनिक सी स्फूर्ति चमत्कार के लिए अष्टांग योग युक्त योगी उत्कंठित रहता है। अष्टांग योग करके योगी लोग अपने चित्त में जिन भगवान को, आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन को लाने के लिए रात दिन तपस्या कर रहे हैं, और ये बाला कहती है कि उसका नाम ले लो और वो यहाँ से घर से बाहर चला जाए तो अच्छा है। कभी मेरे मानस कुंज में भगवान पधारे और यह मुग्धा भोली गमारी ग्वालिन उसे अपने चित्त से निकाल देने के लिए व्याकुल है। और भी एक सखी कहती है, इत उत देखे मति चौथ को चंदा और तो ये देखे ते कलंक मोय लग जाएगो। इतना ही नहीं, वो श्याम सुंदर चित्त से निकल जाए इसके लिए दीर्घानुसंधान करती है, जिसके नाम स्मरण मात्र से दोष नाम शेष हो जाते हैं। प्रेमोन्माद में ब्रजांगना उसमें दोष ढूंढ रही है। मृगयुरिव कपीन्द्रम विद्यथे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वात् वेष्टयत् ध्वांसवज्जस् तदलमसित संख्यैर्दुष्टजस् तत्कथार्था। कहते हैं ये तो हमेशा छलिया है। देखो रामावतार में लुब्ध धर्मा अथवा अलुब्ध धर्मा होकर के मृगयु बहेलिया की तरह निरपराध बाली को मारा और छिप करके पेड़ की ओट लेकर के बाली का वध किया। और इनकी बहादुरी तो देखो सखी, स्त्री पर इन्होंने हाथ उठाया प्रेम करने के लिए। बेचारी शूरपणखा इनकी उदारता सुन करके पहुंची थी, उसे वर